स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकसभा टीवी पर। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। सकरी की आम सभा में संविधान की किताब लेकर मोदी पर राहुल ने साधा निशाना। कहा, संविधान खत्म कर देने से गरीब दलित आदिवासियों का होगा बड़ा नुकसान। 4 घंटे से अधिक समय तक रेलवे स्टेशन में बंद रही बिजली, यात्री हुए हलाकान, स्टॉल संचालकों को हुआ नुकसान। अति वरिष्ठ जनों और दिव्यांगों को मिली होम वोटिंग की सुविधा, घर से मतदान कर आयोग का जताया आभार। और देरी से मिलेगी छात्रवृत्ति, जिले के 88 निजी कॉलेजों का डाटा तैयार, आम चुनाव के नतीजों के बाद जारी होगी राशि। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आइए सभी खबरें देख लेते हैं विस्तार से। लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए देश भर में धुआंधार प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की बची 7 सीटों के लिए भी कांग्रेस और भाजपा पूरी ताकत झोंक चुके हैं। सोमवार को बिलासपुर लोकसभा सीट के दावेदार देवेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार करने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सकरी सिंचाई कॉलोनी मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने विशाल आम सभा के संबोधन की शुरुआत संविधान को बचाने को लेकर की। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक किताब नहीं, ये देश में गरीबों को अधिकार देता है, उनकी सुरक्षा करता है, आवाज बुलंद कराता है और जीने की सुरक्षा देता है। बीजेपी इसे फाड़कर फेंक देना चाहती है क्योंकि वो देश में कुछ अमीर लोगों को राज देने का काम कर रही है। संविधान से ही सारी चीजें हैं, अगर ये चला गया तो आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन भी चला जाएगा। संविधान की किताब लेकर यहां पहुंचे श्री गांधी ने पूरी ताकत से कहा कि अब जब जनता को मोदी की चाल समझ में आ गई है तो भाजपा हर तरफ बयान दे रहे हैं कि वो लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। राहुल ने कहा, भाजपा की सरकार सिर्फ 22 लोगों की चिंता कर रही है। 25 साल के मनरेगा जितना पैसा 16 लाख करोड़ रुपए इन 22 लोगों को दे दिया गया है। गरीब और अमीर को एक ही तरह का जीएसटी दिए जाने की उन्होंने खिलाफत की। राहुल गांधी ने इस मौके पर हर परिवार से एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए, शिक्षित युवाओं को अप्रेंटिसशिप के साथ साथ 1 लाख रुपए सालाना, मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मजदूरी और 50% से अधिक का आरक्षण देने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रत्याशी देवेंद्र यादव, पूर्व मंत्री कवासी लखमा सहित अन्य दिग्गज नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। सभा के अंत में कांग्रेस कमेटी की ओर से राहुल गांधी को जैत खम का स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। संविधान में से वोट निकला, संविधान में से पब्लिक सेक्टर निकला, संविधान में से आपके अधिकार आए, आपके जो हक हैं, ये सब संविधान की देन है। और अगर ये चला जाएगा तो आदिवासी भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, आपका जल, आपका जंगल, आपका जमीन, आपकी जमीन, जीने का तरीका, भाषाएं, ये सब गायब हो जाएंगे। बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस धरती के पहले मालिक थे। दलितों को अगर अधिकार मिला तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, संविधान ने दिया। पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, संविधान ने दिया। इसके बिना मैं आपको बता रहा हूं, इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। रिजर्वेशन एक सोच है। रिजर्वेशन का मतलब हिंदुस्तान के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। इनकी विचारधारा चुने हुए लोगों की मदद करने की है।
इनकी विचारधारा अदानी और अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन, जमीन, जंगल, जल देने की है। नफ्स पकड़ ली है देश की जनता ने कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और आप सब मिलकर देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटीज के लोग मिलकर इस किताब का, इस कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा करने जा रहे हैं। इसको कोई रद्द नहीं कर सकता, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई शक्ति नहीं पैदा हुई है दुनिया में, हिंदुस्तान में छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको रद्द कर सके, इसको फाड़ के फेंक सके। मैं आपके कहना चाहता हूं, 10 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले, लेकिन ठगे के अलावा कुछ नहीं करीस। राहुल जी जन कही थे तेन करते और कहते पैसा कहां लाई। भाजपा संगवारी मन की थे, किसान न्याय योजना है, भागीदारी न्याय योजना है, युवा न्याय योजना है, एक बारे में राहुल जी चर्चा करी, लेकिन कहते पैसा कहां लाई। छत्तीसगढ़ के जनता जाना थे, जब सब घोषणा जो राहुल जी कर रही से वो सब पूरा हो, तो जब छत्तीसगढ़ में पूरा हो सकते तो देश में भी पूरा हो सकते। ये बात आप सबसे कहना चाहता हूं। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, आपसे ये आह्वान करना चाहता हूं। आज ये अवसर है बदलाव का, आज ये अवसर है कि एक ऐसे कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हम लोग मजबूती से खड़े करें जो आपके बीच में, आपके सुख दुख में, आपके छोटे बड़े काम में आपके बीच में शरीक रह सके। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, जिस तरीके से पिछले 2 चरण के चुनाव हुए हैं, बीजेपी टाए फेस हो चुकी है। अब हम लोगों को एकजुट होकर इस बार चुनाव लड़ना है। और इससे पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को बिलासा दाई केवट एयरपोर्ट चकरभाटा पहुंचे। उनके आगमन को लेकर यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा और हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। अपने नेता से मुलाकात करने कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वागत सत्कार के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, मगर समय अभाव के कारण श्री गांधी कार्यकर्ताओं से नहीं मिल सके। वे सीधे सकरी के सिंचाई मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने सड़क मार्ग से रवाना हो गए। अतिक्रमण हटाने जैसी तेजी दिखाई थी, ठीक उल्टे काम की सुस्त चाल देखकर लोगों में निराशा है। मंगला में कब्जा मुक्त सड़क के दोनों तरफ केवल 100 मीटर नाली निर्माण किया गया है। अगले 2 चरणों का काम दूर की कौड़ी जान पड़ता है। मंगला से भैंसाझार तक एडीबी के सड़क निर्माण में दर्जनों अतिक्रमण बड़ी बाधा बना हुआ था। इसे नगर निगम ने 3 मार्च को अभियान चलाकर खाली करा दिया। इसके बाद से अब तक किया काम देखकर क्षेत्र के नागरिक निराश हैं। आजाद चौक में ट्रांसफार्मर और दीनदयाल मोड़ तक 2 दर्जन से अधिक बिजली के पोल खड़े हैं। इनको शिफ्ट करना, इसके बाद सड़क निर्माण किया जाएगा। शुरुआत दोनों तरफ नाली निर्माण से किया है, मगर 1.5 महीने में केवल 100 मीटर नाली बनाई है, जिससे बाकी का महत्वपूर्ण कार्य किया जाना दूर की कौड़ी जान पड़ता है। चौड़ीकरण वाली सड़क में स्ट्रीट लाइट और आजाद चौक को नया लुक देने आकर्षक आइलैंड का निर्माण किया जाना एडीबी के इस प्रोजेक्ट में शामिल है। परंतु लोकसभा चुनाव ने काम पर लगभग ब्रेक लगा दिया है। सरकारी अधिकारी चुनावी ड्यूटी का हवाला देकर इधर झांकने तक नहीं आते। ठेकेदार मनमानी कर रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सप्ताह भर निर्माण बंद रहा, फिर शुरू किया है। कामगार की संख्या बेहद कम दिखाई दे रही है। अवैध निर्माण ध्वस्त करने के बाद यहां कुछ जगहों से मलबा तक नहीं हटाया है। बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर हटाकर नया लगाना बड़ा काम बाकी है, जिसके बाद ही 60 फीट चौड़ी ड्रेन टू ड्रेन सड़क निर्माण का रास्ता साफ होगा। एडीबी का मंगला भैंसाझार प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा इस कब्जे के कारण कई सालों से अटका हुआ है। इसके पूरा होने से क्षेत्र की यातायात और सड़क संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। नाम बड़े दर्शन छोटे, कुछ यही हाल है जोनल स्टेशन बिलासपुर का। कमाऊ पूत होने के बावजूद रेलवे स्टेशन में अव्यवस्था इस कदर हावी हो गई है कि सुधार नाम की कोई चीज पटरी पर नहीं उतर रही है। वैसे ही रेल यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर हलाकान है।
यात्रियों को बेहतर सुविधा देने में रेलवे नाकाम साबित हो रहा है। सोमवार को 4 घंटे तक बिजली गुल रही। इस दौरान भीषण गर्मी में यात्रियों की दशा क्या रही होगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिलासपुर जोनल स्टेशन में सोमवार 4 घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल थी। आपूर्ति बाधित रहने से स्टॉलों में रखी खाद्य सामग्री बासी हो गई और बोतल बंद पानी गर्म हो गया। बिजली गुल की शिकायत विद्युत विभाग को की गई, लेकिन सुधार में देरी कर दी, जिससे स्टॉल संचालकों का नुकसान हुआ। भारी गर्मी से परेशान यात्री इधर उधर भटकते नजर आए। पंखे नहीं चलने की वजह से यात्री राहत पाने की तमाम कोशिशें कर रहे थे। उमस से राहत पाने के लिए प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहलते रहे। बार बार उनकी नजरें छत पर लगे पंखे की ओर जा रही थी और सोच रहे थे आखिर रेलवे ने क्यों बिजली बंद कर दी है। वे नाराज भी दिखे। रेल सुविधा बढ़ाने के बजाय पहले से उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर ढंग से यात्रियों को मुहैया नहीं कराया जा रहा है। पंखे बंद तो कभी चलित सीढ़ी रुक जाती है। टीन शेड लगा होने से नीचे मौजूद यात्रियों का गर्मी से बुरा हाल हुआ। प्लेटफॉर्म के अलावा एसी वेटिंग हॉल में बैठे यात्रियों को पसीना आने लगा। करीब 4 घंटे बिजली गुल थी, जिससे एसी की ठंडक गायब हो गई। लाइट बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी स्टॉल संचालकों को हुई। खुद की हालत से ज्यादा उन्हें तैयार खाद्य सामग्री की चिंता अधिक सता रही थी। फ्रिज में रखा सामान गर्म हो गया। हैरानी की बात यह है कि रेलवे विद्युत विभाग के अधिकारी इस दौरान बिजली आपूर्ति बहाल करने के बजाय अपनी आंखें मूंदे हुए थे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर जंक्शन भारत का सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है। इसे भारतीय रेलवे का सबसे स्वच्छ स्टेशन बनाने की भागीदारी सुनिश्चित करें, ऐसा आपको रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर लिखा देखने को मिलेगा। जिस जगह से यह संदेश दिया जा रहा है, वहीं आसपास कई महीनों से गंदगी पसरी है। यहां लगी कलाकृतियां मकड़जाल और धूल से अटी पड़ी हैं। अधिकारियों का इस प्रवेश द्वार पर रोजाना आना जाना लगा रहता है, मगर उनकी नजर इस ओर नहीं है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर महिलाओं के विश्राम के लिए पिंक बूथ बनाया है। भीषण गर्मी के बीच तपते शेड के नीचे महिलाएं यहां बैठने से कतरा रही हैं। पंखे से निकलती गर्म हवा से बचने वो ठंडे स्थान की तलाश करती है। यही नहीं, पिंक बूथ में पुरुषों का कब्जा रहता है। इस वजह से भी महिलाएं यहां बैठने से कतराती हैं। बिलासपुर में रहने वाले 87 वर्षीय वीके शास्त्री और नेहरू नगर निवासी 90 वर्षीय शीला डेगवेकर ने डाक मतपत्र के जरिए होम वोटिंग की। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन में सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए अनेक पहल की जा रही है। वयोवृद्ध यानी सीनियर सिटीजन और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वोटर्स को आयोग द्वारा होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। बिलासपुर लोकसभा चुनाव के लिए इसकी सोमवार को जिले में शुरुआत की गई। जिले के वरिष्ठ जन उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में मताधिकार का प्रयोग कर अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं और इस व्यवस्था के लिए आभार जता रहे हैं। इससे पहले कई बुजुर्ग मतदान करने के लिए परिजनों पर निर्भर हुआ करते थे। नगर निगम के संजय तरण पुष्कर में एक नया स्विमिंग पूल तैयार किया जाएगा। इसके लिए खुदाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। मुख्य मार्ग से प्रवेश करने पर परिसर के दाहिनी तरफ 3 फीट गहरा और 20 फीट बड़ा तरण ताल बनाया जाएगा। इसका निर्माण निजी ठेकेदार अपने खर्च पर करेगा। दरअसल 3 साल पहले संजय तरण ताल के पीछे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू किया गया। निर्माण के दौरान ठेकेदार की लापरवाही से बगल में बच्चों के लिए बनाया पूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। 2 साल हुए बच्चे स्विमिंग करने से वंचित हो गए हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इमारत तैयार कर ली गई है। भरपाई के तौर पर ठेका कंपनी ने नया स्विमिंग पूल का काम शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इस समय मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश का दौर है। हालांकि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद प्रदेश में एक बार फिर पारा चढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ के तापमान में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि ये और बढ़ सकता है। प्रदेश में मार्च के महीने से गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अप्रैल महीने में
मौसम में बार बार बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बीच रायपुर मौसम विभाग ने लू और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। रायपुर मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में लू का अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 5 दिनों में भीषण लू तक की स्थिति बनी रहने वाली है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों में इस समय आंधी तूफान की स्थिति है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से छत्तीसगढ़ समेत पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और उत्तरी भारतीय राज्यों में बारिश होने की संभावना है। इसलिए आने वाले 1 हफ्ते तक छत्तीसगढ़ में हीट वेव की संभावना कम है, लेकिन बारिश होने से यहां का तापमान और बढ़ सकता है। इस सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है। मंगलवार को प्रदेश का तापमान 2-3 डिग्री बढ़ सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। आइए दर्शकों, एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। सकरी की आम सभा में संविधान की किताब लेकर मोदी पर राहुल ने साधा निशाना, कहा संविधान खत्म कर देने से गरीब, दलित, आदिवासियों का होगा बड़ा नुकसान। 4 घंटे से अधिक समय तक रेलवे स्टेशन में बंद रही बिजली, यात्री हुए हलाकान, स्टॉल संचालकों को हुआ नुकसान। अति वरिष्ठ जनों और दिव्यांगों को मिली होम वोटिंग की सुविधा, घर से मतदान कर आयोग का जताया आभार। और देरी से मिलेगी छात्रवृत्ति, जिले के 88 निजी कॉलेजों का डाटा तैयार, आम चुनाव के नतीजों के बाद जारी होगी राशि। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी हेडलाइंस, कुछ और खबरें देख लेते हैं। कॉलेज में छात्र छात्राओं को इस बार छात्रवृत्ति देरी से मिलेगी। हालांकि जिले के सभी 88 निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति फॉर्म तैयार कर लिए हैं। आदिवासी कल्याण विभाग ने डाटा सरकार को भेज दिया है। देश भर में आम चुनाव चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम चरण के लिए 7 मई को मतदान होगा, परंतु जब तक चुनाव का अंतिम नतीजा नहीं आ जाता, केंद्र और राज्य सरकार आवंटन जारी नहीं कर सकते। बिलासपुर जिले के अंतर्गत संचालित 88 निजी महाविद्यालयों से शिक्षा सत्र 2023-24 में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 17,949 छात्र छात्राओं का ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी मंगला में निजी और सरकारी स्कूलों के बच्चों को SIP कराया जा रहा है। इसके जरिए 12वीं पास आउट छात्र छात्राओं में स्किल डेवलपमेंट को लेकर अलख जगाई जा रही है। साथ ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, इसे लेकर भी उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। 12वीं परीक्षा के परिणाम भले ही अभी न आए हों, मगर 12वीं के छात्र छात्राओं को कॉलेज जाने से पहले उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट का प्रयास कराया जा रहा है, ताकि वे किसी भी कॉलेज में दाखिला लेकर अपने मन मुताबिक बेहतर करियर बनाने के लिए सब्जेक्ट का चुनाव कर सकें। यही नहीं, उनके बीच प्रतियोगी परीक्षाएं कैसे क्रैक की जाए, इसको लेकर भी तैयारी कराई जा रही है। इस 2 महीने के अंदर उन्हें वह तमाम विधाओं से परिचित कराया जाएगा जिनसे उनका कैरियर आसान हो सके। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी मंगला के इस प्रयास की यहाँ पहुंचे बच्चों ने जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ बेहतर तरीके से भविष्य कैसे सुरक्षित हो, ये समझाया और बताया जा रहा है, जिसमें यहाँ के शिक्षक और स्टाफ का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मुझे महर्षि यूनिवर्सिटी के बारे में सर बुलाए थे, जो मीटिंग की जानकारी दिए और मीटिंग में मैं उपस्थित हुआ और नई शिक्षा नीति के बारे में बताया। ये सब जानकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। इस यूनिवर्सिटी से को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी टेंस का पढ़ाई हो रहा है, योगा सिखाते हैं, टेली सिखाते हैं, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। महर्षि का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को यहाँ पे लेके आए, मेरे को सपोर्ट किए, मेरे को सब चीज़ की आगे बढ़ा रहे हैं कि महर्षि का इसमें मेरा बहुत सबसे ज़्यादा योगदान है। और यहाँ पे हर फैसिलिटी है, हॉस्टल का, खाने का, सब चीज़ का। और यहाँ पे इतने बढ़िया मेरे को टीचर मिले
जो मेरे को लाइफ टाइम कभी नहीं मतलब भुला नहीं पाऊँगा टीचर लोग को मैं। मेरे को इतने टीचर बढ़िया मिले मेरे को, और यहाँ से मेरा फ्यूचर बनना स्टार्ट हुआ मेरा सर। मेरे को बहुत अच्छा लगा इस महर्षि कॉलेज में आके। यहाँ हर चीज़ का पूरा अच्छे से मैडम सर ध्यान रखते हैं, हर बच्चों को एक एक करके बढ़िया सिखाते हैं टैली, और मेरा मेन उद्देश्य यहीं से पढ़ना है और बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ आके। यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर विकास माथुर ने बताया कि इंग्लिश इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों से छात्र छात्राओं को बुलाकर उनके अंदर टेक्निकल कंपटीशन के अलावा अन्य तरह की चीज़ों की जानकारी देकर उन्हें मजबूत किया जा रहा है, ताकि स्कूली शिक्षा के बाद अब अपने बेहतर भविष्य के बारे में वे अच्छा निर्णय ले सकें। यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रयास करा जा रहा है निस्वार्थ कि बच्चों को किस तरह से अपग्रेड किया जाए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आज के समय में स्कूली शिक्षा तो बच्चे प्राप्त कर लेते हैं, बट उनके अंदर में वो क्षमताएं, वो कौशल नहीं आ पाता है। इस गैप को महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बिलासपुर ने आइडेंटिफाई किया, और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया जो कि जिसकी अवधि 2 से 3 माह है। और इस प्रोग्राम में बच्चों को वो कौशल, वो स्किल्स सिखाए जा रहे हैं जहाँ जो कि स्कूल्स में नहीं हो पाते या उनकी पढ़ाई के दौरान नहीं हो पाए। तो ये एक समय है, ये गैप है जो कि स्कूल शिक्षा उनकी अभी लगभग समाप्त हुई है, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और उनको एडमिशन लेना है। तो इस समय अवधि का हमने लाभ उनको उपलब्ध कराया है। इस यूनिवर्सिटी का ये प्रयास उन सभी छात्र छात्राओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा जो स्कूली शिक्षा के दौरान अपने कैरियर को लेकर सजग नहीं होते हैं। यूनिवर्सिटी के इस प्रयास से निश्चित रूप से उनके अंदर में आत्मशक्ति जागेगी और किस फील्ड में क्या करना है उसका वे निर्धारण कर सकेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। बिला के हनुमान मंदिर में बाल सखा के सौजन्य से जन साधारण के लिए वाटर कूलर की स्थापना की गई है। गौरतलब है कि बाल सखा की स्थापना 5 वर्ष पहले की गई थी। तब से बिल्हा के इतिहास में कई तरह के कार्यक्रम इनके द्वारा किए गए। जनहित को लेकर समय समय पर संस्था के द्वारा कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वाटर कूलर भी लगाया गया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के सफाई ठेकेदार काम में लगे कर्मचारियों से निजी काम करा रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा वायरल एक वीडियो में देखा गया, जिसमें भारी भरकम लगेज लेकर प्रतिबंधित गेट से स्टेशन के प्लेटफॉर्म में लाया जा रहा है। बिल्हा के मूड़ीपार सहकारी राशन दुकान से चावल की अफरा तफरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सेल्समैन के द्वारा स्टॉक में आया चावल बेच दिया गया था। कमी होने पर खुले बाजार से चावल खरीदकर हितग्राहियों को बांटने लाया जा रहा था। तभी ग्रामीणों की शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम ने पिकअप वाहन पकड़ा जिसमें चावल भरा था। थाने में सुरक्षार्थ वाहन खड़ा कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि खाद्य विभाग इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। हिरी थाना क्षेत्र के कुरेली गांव से एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुमशुदा रीना कौशिक हरदी कला टोना थाना सिरगिट्टी की रहने वाली है, जो अपने मामा के यहाँ रहकर कुरेली गांव में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। परिजनों का ये भी कहना है कि युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो गुलाबी रंग का फ्रॉक और लाल रंग का लेगी पहनी हुई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। बिलासपुर में मौसम का मिजाज हर रोज बदल रहा है। गर्मी के दिनों में भी बारिश का आलम है। तेज धूप और बारिश की वजह से इसका प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में सिम्स और जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। टोकन सिस्टम लागू कर दिए जाने से ओपीडी में लगी भीड़ नियंत्रित है और लोग कतार में लगकर दवा ले रहे हैं। ओपीडी पर्ची बनवाने के पूर्व टोकन लेना अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया में कतार में खड़े कई मरीज इलाज से वंचित हो रहे हैं। उनके द्वारा सिम्स प्रबंधन से ओपीडी का समय बढ़ाने मांग की गई है। तो यहाँ पे चेक कराने मरीज आते हैं, टोकन सिस्टम कर दिया गया है जिसमें बहुत समय लगता है और कस्टमर जब मरीज टोकन लेके ऊपर पहुँचता है तो समय हो जाता है। ओपीडी 2 बजे बंद हो जाती है। यहाँ तो ओपीडी का समय जो 2 बजे तक का है उसे शाम को 5 बजे तक किया जाए। ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, एक्सरे कराने जाते हैं तो समय हो जाता है, डॉक्टर लोग चले जाते हैं, तो ओपीडी का समय कम से कम शाम 5 बजे तक किया जाए। भीड़ जो है टोकन के कारण है। टोकन लगने से लोग इधर उधर हो जाते हैं तो नंबर किसी का चले जाता है और टोकन से बहुत लोगों को परेशानी हो रही है और लाइन लगने में दिक्कत होती है। कोई भी व्यवस्था बनाई जाती है तो इससे
सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है। अगर इस सिम्स में जो नई व्यवस्था की गई है, इससे अगर लोगों को परेशानी हो रही है तो उन्हें इसकी शिकायत सिम्स प्रबंधन से भी करनी चाहिए। इसके साथ ही दर्शकों, मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।